all my dear parents and students which listen to my channel and video. Every person, good इवनिंग। जैसा कि कल हमने आपको सजेशन दिया था कि सफलता के लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। जब तक हम ट्राई अगेन एंड अगेन, जब तक हम बार बार कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम अपने मुख्य लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। कल ये भी हमने बताया था कि कोई बच्चा अधिक नंबर पाया, कोई कम पाया, तो उसके लिए हमें होपलेस नहीं होना चाहिए। यदि अपने जिंदगी को अपने जिंदगी के अंधेरों को मिटाना है तो किताबों का रास्ता चुनना होगा। तो जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतने गुर्राएगा। तो हमें अधिक से अधिक किताबों का अध्ययन करना चाहिए और एक ही बिंदु पर नहीं, एक ही लेखक का नहीं, कई लेखकों का पुस्तक पढ़ करके उसके निचोड़ को हमें अपने माइंड के स्तर समायोजित करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन आगे चल करके सुरक्षित बन सके। तो सफलता पाने के लिए हमें बार बार प्रयास करना चाहिए और इसके लिए माता पिता से हमारा निवेदन है कि अपने बच्चों को पूर्ण रूप से कोऑपरेट करें, जिससे वह बच्चा फ्यूचर में कहीं किसी प्रकार की कमजोरी उसको ना आने पाए और उसको बराबर प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। जैसे आधुनिकता का दौर चल रहा है, विद्यालय तमाम ओपन हो रहे हैं, कोई बंद हो रहा है। आधुनिक दौर को देखते हुए माता पिता उस चमचमाहट को देख करके अपने नौनिहाल बच्चों का भविष्य वहां सौंप देते हैं और जो आने वाले समय के लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है। जो आपको एक बार फंसा ले जाते हैं तो आप वहां आपका दोहन करते रहेंगे, मांगी मांगी किताबों को देते रहेंगे और आपसे फीस वसूलते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में आप यदि उनसे बात करेंगे तो उसकी वो आपके तरफ मुखातिब नहीं होंगे। वर्तमान समय में थोड़े दिन के लिए आपको उच्च क्वालिटी का शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद फिर आपको पीछे की तरफ धकेल देते हैं। जैसा कि हमने इसके पहले भी आपको एडवाइस दिया था और आज भी इस दे रहे हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप ठोक बजा करके वहां के अध्यापकों के बारे में जानने का सुनिश्चित करें कि अध्यापक जिसको हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चे का भविष्य सौंप रहे हैं वो हमें क्या दे सकता है, तो हमारे बच्चे के अंधकार में भविष्य को उजाला की तरफ ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता है। लेकिन केवल सब्जेक्टिव ज्ञान से ही हमारा काम बनने वाला नहीं कि हम मैथ में प्रांगण हो, इंग्लिश में प्रांगण हो, इतिहास में, जब तक आप चारों तरफ आपका हाथ पांव नहीं फैलेगा। जैसा कि आज 22 दिवस है, 22 अप्रैल है, 22 दिवस को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अधिक से अधिक हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे आने वाला फ्यूचर हमारा सुरक्षित रह सके। क्योंकि आजकल हमारा इन्वायरमेंट इतना प्रदूषित हो रहा है जिसके कारण जमीन का जलस्तर घट रहा है, क्योंकि वृक्ष का लगाव तो हम कर नहीं रहे हैं, केवल कटान ही कर रहे हैं। जंगल समाप्त हो जा रहे हैं सड़कों के कारण, फैक्ट्रियों के कारण। तो इसके कारण तमाम जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, तो हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है और हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। तो बच्चे को उसको सामाजिक अध्ययन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन क्या है? सामाजिक अध्ययन जिसमें विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन कराया जाता है, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है। उसके मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं। उन 4 पार्टों के अलावा भी उसमें और तमाम इन्वायरमेंटल संबंधित भी बातें बताई जाती हैं। यदि आपको इस तरह सिस्टम से आप पढ़ना चाहते हैं, बच्चा यदि किसी भी कंपटीशन के में प्रतिभाग करना चाहता है, तो माता पिता का दायित्व होता है कि बच्चों को उस तरह मोटिवेशन दे, टीचर भी मोटिवेशन दे, जिससे बच्चे का दायित्व होता है कि वह अपनी ओपन भावनाओं को अध्यापक और माता पिता से बताए कि हमको आगे चल करके इस रास्ते पे जाना है, यहाँ हमें आपकी आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको पुनः धन्यवाद देते हुए हम अगले वीडियो में आपको
पढ़ाने का कार्य करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।